जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, हम लौट आए हैं एक बार फिर से साहित्य के इस महा महोत्सव में। यहाँ सब डूबे हैं साहित्य के जश्न में, क्योंकि आज एक अनोखी खोज पूरी होने वाली है। जी हाँ, हमें मिल चुके हैं साहित्य के अंतिम 4 महारथी। इनमें से कोई एक होगा 100 करोड़ का काव्य। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे गुरुओं का, जो इस अद्भुत खोज में हमारे साथ रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं पंडितों के पंडित पद्मश्री डॉक्टर अशोक चक्रधर जी का, और चमत्कारी महान गीतकार समीर अंजान जी का। तालियां बजती रहनी चाहिए। असल में अगर आज ये अद्भुत खोज संभव होने जा रही है, तो इसका पूरा श्रेय डीडी किसान को जाता है। जोरदार तालियां होनी चाहिए डीडी किसान के लिए और देश के किसानों के लिए। और एक बात, आज हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं। ये एक विश्व प्रसिद्ध शायर हैं, उत्तर प्रदेश के रायबरेली से आते हैं। इनकी लिखी नज़में और गजलों को देश भर से प्यार मिला और सराहना मिली। इनके खोजे गए साहित्य के महामंच जश्न अदब को कौन नहीं जानता। हाल ही में इसने 10 साल का सफर पूरा किया है। जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं कुंवर रंजीत सिंह चौहान जी का। सर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया गौरव, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज़िश। यहाँ पे हम ढूंढ रहे हैं 100 करोड़ का कवि। यहाँ पे देखिए 40 कवियों ने शुरू किया था और अब सिर्फ 4 रह गए, और आज ग्रैंड फिनाले, मतलब 400 करोड़ के कवि टोटल। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का कि आपने हमें याद किया। और जिस मंच पर आप लोग हैं, ये अद्भुत और अनोखा मंच है अपने आप में। तो हमारे गुरु प्रोफेसर अशोक चक्रधर यहाँ तशरीफ़ रखते हैं और समीर अंजान जी यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। कुछ कहने के लिए कुछ बचता नहीं है, लफ्ज़ नहीं है, लेकिन आप लोग जो है, आप लोगों को बहुत मुबारक कि आप लोग इस फिनाले में आए, फिनाले तक आए। और नई ख्वाहिशात की आप लोग में से जो भी विनर होगा, चारों ही विनर हैं, तो जो भी विनर होगा बहुत अच्छा करेगा। और ये गौरव, ये 10वां नहीं था, 10वां अब शुरू होगा। और आप लोगों के लिए इनविटेशन भी है, जो भी विनर होगा वो हम जश्न अदब में उसको अगले साल हम बुलाएंगे 10वें से। अरे वाह, बहुत शुक्रिया आपसे। तो कुंवर जी, आप हमारे साथ बने रहिए और देखिए हमारे कवि क्या क्या आज परफॉर्म करने वाले हैं। आप वहां पे सीट ग्रहण कर सकते हैं। थैंक यू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ग्रैंड फिनाले में आज हमारे पहले कवि बिहार की मिट्टी साथ लेकर आए हैं। दिनकर की धरती का एक और सूरज उदय होने वाला है। इनकी गजलें और शेर इतने गहरे होते हैं कि सुनने वाले वाह वाह कहते हैं। तो आप सब तैयार हो जाइए, क्योंकि आप सबको मजा आने वाला है। विनी शंकर मंच पर आ जाइए और छा जाइए। आज नाचते नाचते आना पड़ेगा। आज सब नाचते नाचते आएंगे, ठीक है? हाँ जी। तो विनीत, आप तैयार हैं? जी सर। देखते चलिए जी, आप बढ़ते रहिए, ये हमारी मैसद हुआ है और अब स्टेज आपका है। आप बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जोरदार तालियां, एनर्जी। मतलब देखें सर कि खुद में खोए ही रहे फिर रात भर, खुद में खोए ही रहे फिर रात भर, हम अकेले ही रहे फिर रात भर। खुद में खोए ही रहे फिर रात भर, खुद में खोए ही रहे फिर रात भर, हम अकेले ही रहे फिर रात भर, हम अकेले ही रहे फिर रात भर, खुद में खोए ही रहे फिर रात भर। शेर देखें सर कि नींद के जंगल में ख्वाबों के लिए, नींद के जंगल में ख्वाबों के लिए, हम भटकते ही रहे फिर रात भर। नींद के जंगल में ख्वाबों के लिए
नींद के जंगल में ख्वाबों के लिए हम भटकते ही रहे फिर रात भर, हम भटकते ही रहे फिर रात भर, खुद में खोए ही रहे फिर रात भर। दुख की बदली पुतलियों में आप बसी, वाह 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 वाह। दुख की बदली पुतलियों में आप बसी, हम बरसते ही रहे फिर रात भर। क्या बात है, क्या मंजर है, क्या मंजर है। बहुत अच्छा, वाह वाह दुख वाह। की बदली दुख की बदली पुतलियों में आ बसी, दुख की बदली दुख की बदली पुतलियों में आ बसी, हम बरसते ही रहे फिर रात भर, हम बरसते ही रहे फिर रात भर, खुद में खोए ही रहे फिर रात भर। बहुत खूब, वाह 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 वाह। शेर देखें सर कि आईना बनकर वो आए ख्वाब में, आईना बनकर वो आए ख्वाब में, हम संवरते ही रहे फिर रात भर। आईना बनकर वो आए ख्वाब में, आईना बनकर वो आए ख्वाब में, हम संवरते ही रहे फिर रात भर, हम संवरते ही रहे फिर रात भर, खुद में खोए ही रहे फिर रात भर। आँच उनकी बस जरा सी क्या लगी, आँच उनकी बस जरा सी क्या लगी, हम पिघलते ही रहे फिर रात भर। वाह 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 वाह। आज उनकी बस जरा सी क्या लगी, आज उनकी बस जरा सी क्या लगी, हम पिघलते ही रहे फिर रात भर, हम पिघलते ही रहे फिर रात भर, खुद में खोए ही रहे फिर रात भर। आखिरी शेर देखें सर कि इश्क बनकर वो लबालब भर गए, इश्क बनकर वो लबालब भर गए, हम छलकते ही रहे फिर रात भर। वाह वाह वाह। इश्क बनकर वो लबालब भर गए, इश्क बनकर वो लबालब भर गए, हम छलकते ही रहे फिर रात भर, हम छलकते ही रहे फिर रात भर, खुद में खोए ही रहे फिर रात भर, खुद में खोए ही रहे फिर रात भर, हम अकेले ही रहे फिर रात भर, हम अकेले ही रहे फिर रात भर, खुद में खोए ही रहे फिर रात भर, हम अकेले ही रहे फिर रात भर, हम अकेले ही रहे फिर रात भर। अरे वाह 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 वाह। वाह भाई वाह 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 वाह। ओ! बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। जी सर। चलिए हमारे गुरुओं से पूछते हैं। भाई हुमायूं कबीर, वाह 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 वाह। थैंक यू, बहुत खूब। अब देखो, कविता पे तो इतनी बार बोल चुके हैं, हर पड़ाव पे हमने आपकी कविताओं पे बात की है। आज ये जश्न का माहौल है, ये फिनाले है। अब हम बस
आपको सुनेंगे, और कोई दिल में बात आई तो कहेंगे ज़रूर, लेकिन आज तो जश्न मनाएंगे रात भर। क्या बात है सर। अच्छा रंग बदला तुमने विनीत। मुझे लगा था कि अब तुम्हारी जो दूसरी गज़ल होगी वो जिस तरह की गज़लें तुम कहते हो उससे बिल्कुल अलग हटके लगी, और बहुत बढ़िया, और एक रोमानियत जो है पूरे माहौल पे छा गई है। और मुझे लगता है कि यही कोशिश जो बाकी शायरों से भी हमने कही है कि अलग अलग तरह की चीज़ें कहो, वो एक रूपता कहीं नहीं नज़र आनी चाहिए। अच्छी लगी गज़ल, और क्या बात है हुमायूं कबीर सर थैंक यू खैर मैं तो तुम्हारे इस हुनर से वाकिफ़ था। बहुत बहुत बधाई, सर, बहुत मैं दुआएं। बहुत शुक्रगुजार हूँ ये मतलब आप सभी का, गज सर का, सबका, कि मुझे मौका दिया और मैं आपके सामने पेश कर सका। हुमायूं जी बहुत बहुत शुक्रिया। आप थैंक यू सर। जा सकते हैं। थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। रंजीत जी, कमाल, माशाल्लाह, बहुत बहुत अच्छी गज़ल। इसमें जो कमाल की बात ये रही विनीत कि जो इसकी रदीफ मैं देख रहा था, जी खुद में खोए ही रहे फिर रात भर, ही रहे फिर रात भर को आखिर तक निभाना, यानी रदीफ अगर उसके पहले उससे लफ्ज़ों से बड़ी हो जाए और उसको आखिर तक निभा लिया जाए तो वो कमाल होता है। तो गज़ल आपने कमाल कही है, उसकी रदीफ आपने बहुत कमाल की निभाई है, माशाल्लाह, बहुत कमाल की गज़ल। बहुत बहुत शुक्रिया सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया जी। विनीत जी, बहुत विशेष आपकी परफॉर्मेंस हो चुकी है आज ग्रैंड फिनाले में। रिजल्ट तो आज पता चल ही जाएगा। जी सर बिल्कुल। आप वहां पे विराजमान हो सकते। बहुत बहुत शुक्रिया। जोरदार तालियां विनीत जी के लिए। ग्रैंड फिनाले में अब बारी है अगले कवि को बुलाने की, लेकिन उससे पहले एक अल्प विराम तो बनता है। हम बस गए और आए, कहीं मत जाइए, देखते रहिए 100 करोड़ का कवि डीडी किसान पर। अंबर तारे सारे आए चंदा तुझे सुलाने को, रतियां लोरी गुनगुनाए चंदा तुझे सुनाने को। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। वेलकम बैक। ग्रैंड फिनाले की इस रंगीन शाम में शामिल हैं आप सभी। वेलकम बैक टू 100 करोड़ का कवि डीडी किसान पर। हमारी अगली कवियत्री ने हर बार अपनी कविता से सबको चौंकाया है। दिल्ली की ये लड़की छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। गुरु समीर इनको छोटा बम कहते हैं। तो फिर एक और धमाके के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि मंच पर आ रही हैं कविताओं की क्वीन, नाम है जिसका श्वेता सिंह। देखा हमने कैसे राइमिंग कर दी, क्वीन की और सिंह की। आप श्वेता सिंह। कमाल हो। अच्छा, तो श्वेता जी, विश यू ऑल द बेस्ट। ठीक है। मंच आपका है। तो मैं आज की आखिरी परफॉर्मेंस है मेरी, और मैंने इसमें नई चीज़ ही ट्राई की है, क्योंकि आज मैंने लोरी लिखी है। तो और मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ, हितेश सर मेरा साथ देंगे और उनके साथ ऋतिक हैं जो इसको आवाज़ देंगे, क्योंकि मेरी आवाज़ तो ठीक है सर, मैं सुनाती हूँ आपको। अंबर तारे सारे आए चंदा तुझे सुलाने को, रतिया लोरी गुनगुनाए चंदा तुझे सुलाने को। बादल सिरहाने हैं बैठे, बादल सिरहाने हैं बैठे माथे पर सहलाने को। बादल सिरहाने हैं बैठे माथे
पर सहलाने को, दूर देश से आई परियां, दूर देश से आई परियां, सपनों में ले जाने को। अंबर तारे सारे आए चंदा तुझे सुलाने को, रतियां लोरी गुनगुनाए चंदा तुझे सुलाने को, बादल सिरहाने हैं बैठे माथे पे सहलाने को, दूर देश से परियां आई सपनों में ले जाने को। अंबर तारे सारे आए चंदा तुझे सुलाने को, रतियां लोरी गुनगुनाए चंदा तुझे सुनाने को। आंखें मीचे झूठी मूठी, आंखें मीचे झूठी मूठी, छुपके पलके झपकाता, आंखें मीचे झूठी मूठी, छुपके पलके झपकाता, हाथों से ढक लेता मुखड़ा, हाथों से ढक लेता मुखड़ा, माँ को खेले दिखलाता, हाथों से ढक लेता मुखड़ा, माँ को खेले दिखलाता, और आ मेरी गोदी में सो जा, आ मेरी गोदी में सो जा, चंदा तू निंदिया में खो जा, लाई दुशाला फलक का सारा, मैं तो तुझे उड़ाने को। आंखें मूठे झूठी मूठी चुपके पलकें झपकाता, आंखें मूठे झूठी मूठी चुपके पलकें झपकाता, हाथों से ढक लेता मुखड़ा, माँ को खेले दिखलाता, आ मेरी गोदी में सो जा, चंदा तू निंदिया में खो जा, लाई दुशाला फलक से सारा, मैं तो तुझे उड़ाने को। अंबर तारे सारे आए चंदा तुझे सुलाने को, रतियां लोरी गुनगुनाए चंदा तुझे सुनाने को। उंगली मेरी पकड़ ले चंदा, चल ख्वाबों की ओर चले, उंगली मेरी पकड़ ले चंदा, चल ख्वाबों की ओर चले, थपकी देती पास में बैठी, अंधेरे से डर न लगे, उंगली मेरी पकड़ ले चंदा, चल ख्वाबों की ओर चले, पास में बैठी थपकी देती, अंधेरे से डर न लगे, परियां थक कर सो गई सारी, अपनी नींदें तुझको वारी, परियां थक कर सो गई सारी, अपनी नींदें तुझको वारी, सो जा मेरे चंदा सो जा, सो जा मेरे चंदा सो जा, रात है सारी जाने को। उंगली मेरी पकड़ ले चंदा, चल ख्वाब की ओर चले, थपकी देती पास में बैठूं, अंधेरों में डर न लगे, परियां थक कर सो गई सारी, अपनी नींदें तुझ पर वारी, सो जा मेरे चंदा सो जा, रात है सारी जाने को। अंबर तारे सारे आए चंदा तुझे सुलाने को, रतियां लोरी गुनगुनाए चंदा तुझे सुनाने को, बादल सिरहाने हैं बैठे माथे पे सहलाने को, दूर देश से परियां आई सपनों में ले जाने को। बहुत बढ़िया। तो चलिए हितेश जी बहुत बढ़िया, श्वेता जी बहुत बढ़िया। तो अशोक जी से पूछते कैसा लगा। भाई हितेश जी आपने बड़ी अच्छी धुन बनाई और लोरी तो ऐसी सुनाई कि हमें नींद आने लगी थी। शुक्रिया सर, थैंक यू। लेकिन गद्य काव्य में तुम कहीं भी कितनी भी छूट ले लो,
लेकिन ये छंद में रहकर सांगीतिक बनाने की क्षमता तुम्हारी कविता की जननी अंदर से आपको दे रही है। बहुत अच्छा लिखा है और इस परिवर्तन पर मैं मुग्ध हूँ और तुम्हें बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। पंथ तुम्हारा ऐसा ही है जैसा कि तुम उस बच्चे से कह रही हो, ख्वाबों में चंदा तक का। बधाई बधाई। वाह 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 श्वेता वाह यार, तुम कमाल हो। ज़मीन से निकल के अब आसमान की तरफ पहुंच गई हो, अब चंदा को सुला रही हो, उसको लोरी सुना रही हो। बहुत सारी बधाइयाँ तुम्हारे इस इनोसेंस के लिए, बड़ी इनोसेंस कविता। और तेज जी मैं आपको बधाई देता हूँ, कितनी बढ़िया धुन बनाई है आपने। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद, मीन्स अ लॉट। रंजीत जी, आपको इसलिए बधाई कि आपने इतनी कमाल की नज्म की बुनत बहुत खतरनाक होती है। नज्म को आखिर तक निभाना, उसी लय में निभाना। और हितेश जी आप तो कमाल थे माशाल्लाह, आपने जिस तरह से निभाया ऐसा लगता है कोई वो, मैं हमारे दोस्त अभी इसके पहले हुमायूं चले गए थे, तो तरन्नुम के शायर, अगर कोई तरन्नुम का शायर होता तो उसको खतरा महसूस होता कि जो है, लेकिन वो तहत का शायर था तो उसको भी, वो भी कमाल थे माशाल्लाह। दोनों लोगों ने कमाल किया। और श्वेता बहुत मुबारक आपको कि बड़ा कमाल, ये लोरी मुझे तो बहुत पसंद आई जी। हितेश जी बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। और वहाँ पे गिटार पे हैं ऋतिक। ऋतिक बहुत बढ़िया। तालियां भाई, जोर से तालियां बजाई जाए हमारे शाजिंदे के लिए। तो आपको नंबर तो पता ही है, आज जो मिलेंगे वो फाइनल नंबर होंगे और जो एक होगा वो होगा हमारा 100 करोड़ का कवि। ये वैसी पहली लोरी है हमारी 100 करोड़ की। ये मेरी भी पहली लोरी है। आपने पहले कभी लोरी नहीं लिखी? अच्छा, मेरी भी पहली लोरी है कंपोज की। अरे वाह। तो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। आप वहाँ पे विराजमान हो जाइए। हितेश जी आप वहाँ पे विराजमान हो जाइए। अजगर करे ना चाकरी, पक्षी करे ना काम, दास मलुका कह गए सबका दाता राम। और कविराज लेते हैं एक अल्प विराम। मुझे फिर मुस्कुराता देखने को मर रही होगी मेरी माँ, आज फिर पौधों से बातें कर रही होगी। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। वेलकम बैक। ये ग्रैंड फिनाले की शाम है, सुहानी तो होगी ही। हमें मिलने वाला है 100 करोड़ का कवि डीडी किसान पर। हमारा अगला कवि सिर्फ कवि ही नहीं बल्कि ये बहुत कुछ कर सकते हैं। ये मनोरंजन का पूरा पैकेट है। कविराज इनको उच्चतम मनोरंजन यंत्र कहता है। रजत सूद स्टेज पे आ जाइए और अपना जौहर दिखाइए। तो रजत जी आप रेडी हो इस परफॉर्मेंस के लिए? ठीक है, तो मंच आपका है, हम वहां जाते हैं। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मेरी ये फिनाले की परफॉर्मेंस है और मैं इसकी कोई भूमिका नहीं बांधूंगा। महज एक बात कहकर शुरुआत करूंगा जो हमारे गुरु समीर सर शुरुआत से कहते आए हैं। न जाने कितनी बार इन्होंने कहा कि बात लफ्ज़ों में नहीं जज्बों में होती है। यही बात ध्यान में रखकर आप ये गज़ल सुने, पेश करता हूँ। इरशाद। मुझे फिर मुस्कुराता देखने को
मुझे फिर मुस्कुराता देखने को मर रही होगी। मुझे फिर मुस्कुराता देखने को मर रही होगी। मेरी माँ आज फिर पौधों से बातें कर रही होगी। मुझे फिर मुस्कुराता देखने को मर रही होगी। मुझे फिर मुस्कुराता देखने को मर रही होगी। मेरी माँ आज फिर पौधों से बातें कर रही होगी। मेरी माँ आज फिर पौधों से बातें कर रही होगी। मुझे फिर मुस्कुराता देखने को मर रही होगी। उसे बदनाम करने में लगे हैं लोग शिद्दत से। उसे बदनाम करने में लगे हैं लोग शिद्दत से। बिना डर के वो शायद अपने दिल की कर रही होगी। उसे बदनाम करने में लगे हैं लोग शिद्दत से। उसे बदनाम करने में लगे हैं लोग शिद्दत से। बिना डर के वो शायद अपने दिल की कर रही होगी। बिना डर के वो शायद अपने दिल की कर रही होगी। मेरी माँ आज फिर पौधों से बातें कर रही होगी। मुझे फिर मुस्कुराता देखने को मर रही होगी। पड़ोसी घर में सारी रात कल रोता रहा बच्चा। पड़ोसी घर में सारी रात कल रोता रहा बच्चा। मुझे लगता है उसकी माँ कहीं बाहर रही होगी। पड़ोसी घर में पड़ोसी घर में सारी रात कल रोता रहा बच्चा। पड़ोसी घर में सारी रात कल रोता रहा बच्चा। मुझे लगता है उसकी माँ कहीं बाहर रही होगी। मुझे लगता है उसकी माँ कहीं बाहर रही होगी। मेरी माँ आज फिर पौधों से बातें कर रही होगी। जहां में एक बेटे के सिवा, जहां में एक बेटे के सिवा कुछ भी नहीं उसका। जहां में एक बेटे के सिवा कुछ भी नहीं उसका। वो बुढ़िया अस्पतालों के बिलों से डर रही होगी। जहां में एक बेटे के सिवा कुछ भी नहीं उसका। जहां में एक बेटे के सिवा कुछ भी नहीं उसका। वो बुढ़िया अस्पतालों के बिलों से डर रही होगी।
वो बुढ़िया अस्पतालों के बिलों से डर रही होगी। मेरी माँ आज फिर पौधों से बातें कर रही होगी। मुझे फिर मुस्कुराता देखने को मर रही होगी। कि अपने जन्म की तारीख से बीमार है बेटा, कि अपने जन्म की तारीख से बीमार है बेटा, वो अपने घर से ज्यादा तो खुदा के घर रही होगी। कि अपनी जन्म की तारीख से बीमार है बेटा, कि अपनी जन्म की तारीख से बीमार है बेटा, वो अपने घर से ज्यादा तो खुदा के घर रही होगी। वो अपने घर से ज्यादा तो खुदा के घर रही होगी। मेरी माँ आज भी पौधों से बातें कर रही होगी। मुझे फिर मुस्कुराता देखने को डर रही होगी। मुझे फिर मुस्कुराता देखने को मर रही होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। हितेश जी बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। रजत जी आपको तो कभी ऐसे इस रूप में देखा नहीं। अशोक जी, गजल के दौरान तुमने माँ और बेटे के संबंधों में जो आत्मीयता की पराकाष्ठा होती है उसको कलेजे से बाहर निकाल के रख दिया कागज पे। और हितेश जी आपने भी इतना मधुर गाया है कि ये संबंध जो माँ और बेटे का होता है उसमें जो नाभिनाल बद्धता होती है, नाभि से जुड़ा होता है बच्चा, और अगर वो जन्म से ही बीमार है तो किस खुदा के घर नहीं गई होगी, वो मंदिर गई होगी, वो मस्जिद गई होगी, वो गुरुद्वारे गई होगी। तुमने दिल जीत लिया प्यारे, वाकई बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। हाँ, तुमने मेरी बात कही सूद की। समीर जी कहते हैं कि बात लफ्ज़ों की नहीं, बात जज्बों की होती है, और आज तुमने उसका असर देखा कि जब लफ्ज़ों की केवल बात होती है तो हम लोग केवल खड़े होते हैं, तालियां बजाते हैं, मगर जब जज्बों की बात होती है ना तो आंसू निकलते हैं। अशोक जी का आपने देखा ना, तो अगर किसी के आंसू निकालने हैं तो जज्बों पे ही बात करो। बहुत लफ्ज़बाजी करने की कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तुम बधाई के पात्र हो, मैं दिल से तुमको दुआ देता हूँ, ईश्वर तुमको बहुत लंबी उम्र दे। गॉड ब्लेस यू। रंजीत जी, बहुत मुद्दत के बाद एक ऐसी गज़ल सामने आई जो एक रिश्ते को डिफ़ाइन करते हुए रवानी के साथ आगे बढ़ी, और ये पहली ऐसी गज़ल है। माँ पर बहुत शेर कहे गए, बहुत सारे शायरों ने शेर कहे हैं, आपने सुना होगा, लेकिन एक गज़ल में एक रिश्ते को डिफ़ाइन करने वाली ऐसी गज़ल मैंने अभी तक, अब मेरे दानिश में नहीं है, मेरी नॉलेज में। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत मुबारक बड़ी तुम्हें, बात। बहुत मुबारक। थैंक यू जी, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही। रिजल्ट बाद में पता चलेंगे, थोड़ी देर बाद आप लोग अपने अपने स्थान पे जा सकते हैं। जोरदार तालियां। रंजीत जी, हम आपसे कुछ सुनना चाहेंगे, आप प्लीज यहाँ आ जाइए और हमें कुछ सुनाइए। जोरदार तालियां। इजाजत। चंद अशार। दरिया तलाशना, कहीं सहरा तलाशना, दरिया तलाशना, कहीं सहरा तलाशना,
मुश्किल है खुद के जैसी ही दुनिया तलाशना। वाह 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 वाह, मुश्किल है खुद के जैसी ही दुनिया तलाश। मुश्किल है खुद के जैसी ही दुनिया तलाशना, देखे हुए से ख्वाब सा एक ख्वाब देखना। क्या बात है, क्या लफ्जों की वाह 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 वाह, कामयाबी है। वाह, देखे हुए से ख्वाब सा एक ख्वाब देखना, फिर ख्वाब में भी ख्वाब के जैसा तलाशना। वाह 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 रंजीत, वाह 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 वाह। देखे हुए से ख्वाब सा एक ख्वाब देखना, फिर ख्वाब में भी ख्वाब के जैसा तलाशना, तस्वीर साथ बैठ के तस्वीर देखना, तस्वीर साथ बैठ के तस्वीर देखना, तस्वीर देखने का सलीका तलाशना। क्या बात है, तस्वीर देखने का सलीका तलाशना। रंजीत भाई, आपका खोना कमाल है। रंजीत भाई, आपका खोना कमाल है, उस पे कमाल आपके जैसा तलाशना। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर जी, मजा आ गया आपको सुन के। थैंक यू रंजीत जी, बड़ी खुशी है आपको यहाँ देख के। आप वहाँ स्थान ग्रहण बहुत कर शुक्रिया। सकते हैं। जोरदार तालियां। जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। महफिल में हम बैठकर करते कविता पान, लेकिन अभी लेते हैं एक अल्प विराम। जाइएगा नहीं, आप देख रहे हैं 100 करोड़ का कवि, और आज है ग्रैंड फिनाले डीडी किसान पर। शेर को पानी मछली को जिंदानी में, शेर को पानी मछली को जिंदानी में, हमने रखा है कुदरत को हैरानी में। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। कविराज एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता है इस अद्भुत शाम में। आज बहुत ही खूबसूरत महफिल है सजी। आज मिलेगा हमें 100 करोड़ का कवि डीडी किसान पर। तो अब सिर्फ एक कवि बचे हैं जो परफॉर्म करेंगे। हमारे अगले कवि बेमिसाल हैं, इतने लंबे सफर में एक बार भी डगमगाए नहीं। ना जाने कितनी बार इनकी कविताएं सुनकर हमारे गुरुओं को खड़े होकर तालियां बजानी पड़ी। देखते हैं आज कौन सा गुल खिलाते हैं। हम अमनदीप सिंह को मंच पर बुलाते हैं। रेडी हो? जी सर, बिल्कुल। धुक धुक सी हो रही है? अब नहीं हो रही। हमको लग रहा है हमको ही सबसे ज्यादा धुक धुक हो रही है सबके लिए, है ना? तो ठीक है, फिर मंच आपका है और देखते हैं आप क्या परफॉर्म करने वाले हैं। जोरदार तालियां अमनदीप के लिए। बहुत बहुत प्रणाम गुरुजनों। सर आपको भी। आप सबकी अगर इजाजत है तो मैं शुरू करूंगा। इरशाद इरशाद। शुक्रिया। शेर को पानी, मछली को जिंदानी में, जिंदानी इम्प्रिजनमेंट, जेल। शेर को पानी, मछली को जिंदानी में,
शेर को पानी मछली को जिंदानी में, हमने रखा कुदरत को हैरानी में, हमने रखा कुदरत को हैरानी में। शेर को पानी मछली को जिंदानी में, शेर को पानी मछली को जिंदानी में, हमने रखा है कुदरत को हैरानी में। शेर को पानी मछली को जिंदानी में, शेर को पानी मछली को जिंदानी में, हमने रखा है कुदरत को हैरानी में। शेर को पानी मछली को जिंदानी में। शेर के धनक का हर एक रंग अपनी खोई आवाज, धनक इंद्रधनुष रेनबो, रंग की आवाज नहीं होती है, पर मैंने शेर कहने की कोशिश की है सर कि धनक का हर एक रंग, धनक का हर एक रंग अपनी खोई आवाज ढूंढ रहा सारे गामा पाधानी में। धनक का हर एक रंग अपनी खोई आवाज ढूंढ रहा सारे गामा पाधानी में। धनक का हर एक रंग अपनी खोई आवाज, धनक का हर एक रंग अपनी खोई आवाज ढूंढ रहा सारे गामा पाधानी में। धनक का हर एक रंग अपनी खोई आवाज ढूंढ रहा सारे गामा पाधानी में। शेर को पानी मछली को जिंदानी में। और इश्क हो गया सहराओं की मलिका से, सहरा डेजर्ट, इश्क हो गया सहराओं की मलिका से, सो अब डूब रहा ये दिल वीरानी में। इश्क हो गया सहराओं की मलिका से, सो अब डूब रहा ये दिल वीरानी में। इश्क हो गया, इश्क हो गया सहराओं की मलिका से, इश्क हो गया सहराओं की मलिका से, तो अब डूब रहा ये दिल वीरानी में। इश्क हो गया सहराओं की मलिका से, इश्क हो गया सहराओं की मलिका से, तो अब डूब रहा ये दिल वीरानी में। शेर को पानी मछली को जिंदानी में। और दी बद्दुआ बिना सोचे तूफानों को, दी बद्दुआ बिना सोचे, दी बद्दुआ बिना सोचे तूफानों को, दौड़ रही थी महज हवा शैतानी में। दी बद्दुआ बिना सोचे तूफानों को, दौड़ रही थी महज हवा शैतानी में। दे बद्दुआ बिना सोचे तूफानों को, दे बद्दुआ बिना सोचे तूफानों को, दौड़ रही थी महज हवा शैतानी में, दौड़ रही थी महज हवा शैतानी में। शेर को पानी मछली को जिंदानी में। जिस मुफलिस को चादर नहीं मिली उसने, मुफलिस गरीब, और इसमें एक लफ्ज आएगा खुश इम्कानी, जिसके माने होते हैं ऑप्टिमिज्म, पॉजिटिव सोचना, कि जिस मुफलिस को चादर नहीं मिली उसने, जिस मुफलिस को चादर नहीं मिली उसने, काटी रात लिबासे खुश इम्कानी में। जिस मुफलिस को चादर नहीं मिली उसने, काटी रात लिबासे खुश इम्कानी में। जिस मुफलिस को नहीं मिली चादर उसने, जिस मुफलिस को नहीं मिली चादर उसने, काटी रात लिबास खुश इम्कानी में, काटी रात लिबास खुश इम्कानी में। शेर को पानी मछली को जिंदानी में।
शेर है कि तुम चाहते हो चश्मे गम में खुशी खिले, चश्मे गम, गमगीन आंखें, तुम चाहते हो चश्मे गम में खुशी खिले, घी लेकिन किस कदर घुलेगा पानी में, तुम चाहते हो चश्मे गम में खुशी खिले, घी लेकिन किस कदर घुलेगा पानी में, और इस दिल में जो तीर अमन पैवस्त हुए, तरकश आप सब जानते हैं तुणीर को कहते हैं, और पेशानी माथे को शेर देखें कि इस दिल में जो तीर अमन पैवस्त हुए, पड़े थे मेरे ही तरकशे पेशानी में, पड़े थे मेरे ही तरकशे पेशानी में। इस दिल में जो तीर अमन पे वस्त हुए, इस दिल में जो तीर अमन पे वस्त हुए, पड़े थे मेरे ही तरकश पेशानी में, पड़े थे मेरे ही तरकश पेशानी में। शेर को पानी मछली को जिंदानी में, शेर को पानी मछली को जिंदानी में, हमने रखा है कुदरत को हैरानी 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 में। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर। वाह जी वाह। और इस तरह हमारी चारों परफॉर्मेंसेस आज हो चुकी। चलिए अमन जी, चलते हैं हमारे गुरुओं की तरफ। भाई अमन, आपसे हो गई है मोहब्बत और ये मोहब्बत बरकरार है क्योंकि जो इमेजरी आपने इस गज़ल में पैदा की है, इसको कबीरदास उलट बांसी कहा करते थे। जी जी जी। कबीरदास की उल्टी बानी, जी सर। बरसे कंबल भीजे पानी, तो वो ये उलट बांसियों का रंग हमें इसमें दिखाई दिया। जी सर। और हुमायूं कबीर साहब, मैं आपको बधाई देता हूँ कि आपने संगीत की क्षमता का भरपूर इस्तेमाल किया, क्योंकि जो रवानी में नहीं आने वाली बहर थी उसमें भी रवानी ला दिया आपने। थैंक यू सर। है ना? तो अमन, हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। शुक्रिया सर, थैंक यू सर। अमन बहुत बढ़िया। और जैसा अशोक जी ने कहा, बेटा यही है जब मीटर पे लिखना होता है ना, तो यहाँ तो हमारे हुमायूं जी ने बहुत प्यार से तुमको निभा लिया, मगर हमारे म्यूजिक डायरेक्टर हमको किस्तों में मारते हैं, वो छोड़ते नहीं। जैसे बहर की बात कही अशोक जी ने, तो यहाँ अगर बहर सही रहेगी तो वहाँ जब ट्यून पे भी तुमको गाना लिखना होगा तो तुमको तकलीफ नहीं होगी, तुमको समझ में आएगा। तो इन बातों का ज़रूर ख्याल रखना इन फ्यूचर। जी सर, थैंक यू सर। रंजीत जी, बहुत मुबारकबाद आपको, और आपने बहुत अच्छी गजल कही है। थैंक यू सर। बस एक आध नुक्ता इधर उधर है, बस वो कोई मसला नहीं। शुक्रिया सर। जी हुमायूं जी, बहुत बहुत शुक्रिया, जोरदार तालियां। तो अमनदीप जी रिजल्ट आने वाले हैं, मतलब जी सर। तो आप वहां पे विराजमान हो जाइए। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू जजेस। हम बस गए और आए, कहीं मत जाइए, देखते रहिए 100 करोड़ का कवि डीडी किसान पर। हमने जिस कवि को जिस रूप में देखा, जितने अंक हमने दिए, उसका योग लगाया, और एक अंतर से जो ऊपर नीचे हुए हैं उनमें 2 लोग, और वो हैं बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे।
वेलकम बैक टू 100 करोड़ का कवे। हफ्तों से चल रही खोज होने वाली है पूरी। अब हमें मिलेगा 100 करोड़ का कवे। तो नतीजे आ चुके हैं, हमारे गुरुजन रेडी हैं, लेकिन हम चाहेंगे गुरुजी आप दोनों यहां आए और खुद बताएं नतीजे। जोरदार तालियां। सर जी कितना मुश्किल काम रहा होगा आपके लिए, हम समझ सकते हैं। बहुत अब धुक धुक भी होती जा रही है, देखने वालों के हमारे भी हो रही है। अभी बहुत हंगामे बाकी हैं क्योंकि एक फिनाले है और फिनाले इतनी आसानी से हो जाए तो फायदा क्या है। आज हम लोग भी कुछ प्लान करके आए हैं कि इनको जब बताना ही है तो जरा देखें कि इनकी धड़कनें कितनी तेज होती हैं और धड़कनें छू के देखेंगे। अच्छा, किसकी कितनी तेज है उसी हिसाब से फैसला करेंगे। अच्छा, देखिए इसमें संदेह नहीं कि इनकी धड़कनें बढ़ी होंगी, लेकिन हमारी भी धड़कनें रुकी हुई नहीं थी। जब आपके लिए तो ये अंतराल छोटा सा था, लेकिन हमने काफ़ी समय लगाया क्योंकि पिछले सारी प्रस्तुतियों में हमने जिस कवि को जिस रूप में देखा, जितने अंक हमने दिए, उनका योग लगाया और उनके आधार पर ऊपर नीचे जो भी आए उनकी गणना करते हुए क्रम निर्धारित किया। इतना आपको बता दें कि अंतर बहुत अधिक किसी में नहीं है, और मैं तो पहले ही कह चुका था कि चारों के चारों 100 करोड़ के कवि हैं। वाह वाह। देखिए मैं कोई भी बता सकता हूँ सर्वोच्च या सबसे कम अंक लाने वाला। मैं आपको अंक बताता हूँ, और एक अंतर से जो ऊपर नीचे हुए हैं उनमें 2 लोग हैं, और वो हैं श्वेता सिंह और विनीत शंकर। 1 नंबर का ऊंच नीच कोई मायने नहीं रखता। 200 नंबर में से 1 नंबर ऊंचा नीचा हो तो दोनों बराबर जैसे ही होते हैं जी। तो देखो 1 नंबर का मामला है, श्वेता के 190 हैं और विनीत शंकर के 189। क्या बात है, टक्कर की कंपटीशन थी बहुत। 190 और 189 1 नंबर का। अब बाकी इन दोनों के हो सकता है तुमसे कम हो। सर जी मतलब 3rd 4th भी बता देते हैं? ना बता रहे, हम तो नंबर बताएंगे। तो ये नंबर भी पीछे से हाथ देगा ये। लीजिए मतलब अच्छा अशोक जी, मैंने बोला था ना कि मैं इनकी धड़कनें छूने के बाद बताऊंगा। रुक जाइए 1 सेकंड, रुक जाइए। अभी मैं जरा देखता हूँ, आज इसका फैसला हो ही जाए। घबरा मत, क्योंकि उससे भी अंक इधर उधर हो सकते हैं, सोच लेते हो। 100 करोड़ 100 करोड़। अरे ऐसे लग रहा है डॉक्टर साहब चेक कर रहे हैं। पता चल गई धड़कनें। अशोक जी पता चल गई है। अच्छा तुम एक बात बताओ अमन। जी सर। तुमको क्या लगता है कि तुम नंबर 1 बनोगे? सर मुझे लगता है रजत आज के परफॉर्मेंस के हिसाब से तो रजत को आना चाहिए। रजत तुमको क्या लगता है? अब अमन कह रहे हैं तो सही कह रहा होगा। अब मुझे लग रहा है थोड़ा थोड़ा अंदाजा तुम लोगों को लगाना चाहिए, क्योंकि मैंने इशारे दे दिए हैं कि कहाँ क्या होगा। तो अमन की धड़कन ये बता रही थी मुझे, बहुत धीरे से बताई कि देखिए सर अब आप नंबर जो भी दिए हो, मगर मैंने तो अपने आप को नंबर 1 डिक्लेयर कर दिया है। तो मेरे ख्याल से तुम सही हो या गलत हो? सर आप ही बताइए। बता दीजिए कौन बनेगा 100 करोड़ का कवि। तो 100 करोड़ का कवि आज जो बना है नंबर 1 वो है रजत सूद नहीं, अमन। मुबारक हो। अमन कैसा लग रहा है?
सर मैं एक्चुअली लास्ट परफॉर्मेंस के बाद बहुत ज़्यादा निराश हो गया था। निराशा जीत हार की नहीं थी, निराशा बस इस बात की थी कि बाकी परफॉर्मेंसेस ठीक रहे, अच्छे रहे, पर लास्ट वाला शायद उतना अच्छा नहीं रहा। नहीं, मगर तुमको गुरुओं पे तो भरोसा होना चाहिए कि हमारे गुरु तो अनजस्टिस नहीं करेंगे। लास्ट केवल एक परफॉर्मेंस खराब होने से तुम्हारी टोटलिटी की परफॉर्मेंस तो नहीं खत्म हो सकती ना। हम इस 100 करोड़ के कवि को बधाई देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत। सर जी अब ट्रॉफियां मंगा लें क्या? मंगाओ मंगाओ ले कविराज। आओ ट्रॉफी, ले आओ। आ गई ट्रॉफी, आ गई। घूंघट उठा दीजिए सर जी इसके से। सर जी तो हम सीक्वेंस में चलते हैं, उल्टे सीक्वेंस में। ये सुर की धारा, गीतों का संगम, कवियों का मेला, गजलों का मौसम, धड़कन बढ़ेगी, महफिल सजेगी, ये मंच होगा दुनिया से हटके, चेहरे खिलेंगे, हम जीत लेंगे, साता सा वो गुनगुनाता सा वो मत वाला सा वो। रंजीत जी प्लीज आइए। थैंक यू। ये रंजीत हाथ लगा। बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया सर। हमारा ये शो संभव हो पाया क्योंकि इसमें हमारे टैलेंट पार्टनर थे कलाकाश। बहुत बड़ा शुक्रिया। हम ढूंढ रहे थे जिसको, वो हमको मिल गया। हमें मिला है 100 करोड़ का कवि।